परम पूजनीय महाराज जी, आपको सादर प्रणाम। महाराज जी, मैं आपका सत्संग काफी समय से सुन रहा हूँ। महाराज जी, मुझे मेरे क्रोध पर निरंतर नहीं रहता। मैं हमेशा सबकी मदद करता हूँ, या ये कहूँ कि लोग हमेशा मेरा फायदा उठाते हैं। पहली बात तो आप अहंकार के बैठे हो कि मैं सबकी मदद करता हूँ। तुम में है क्या जो तुम मदद कर सकते हो? क्या है तुम में मदद कर सकते हो? न तुम्हारे में बुद्धि है, न बल है, न इतने बड़े धनी हो, कुबेर का खजाना तो है नहीं, और बुद्धिमान ब्रह्मा वाली बुद्धि तो है नहीं। तो आप क्या मदद कर सकते हो? किसी की क्या मदद कर सकते हो? व्यर्थ का अभिमान क्यों रखते हो? भगवान कृपा करके यदि किसी को एक लोटा पानी तुमसे पिलवा रहे हैं तो इस बात को ऐसे क्यों नहीं देखते हो कि भगवान कृपा करके इन रूपों में मेरी सेवा स्वीकार कर रहे हैं, मैं मदद। इसीलिए तो तुम्हें क्रोध आ रहा है, क्योंकि कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तुम ये कामना किए बैठे हो कि मैं दूसरों की सेवा करता हूं और दूसरे मेरी बात नहीं मानते, मेरी ये सेवा नहीं हुई। तुम उनसे सम्मान चाहते हो। हमने तुमको पानी पिलाया, तुम्हें प्रणाम करो, हमारी बात मानो, हमारे अनुकूल चलो। इसे सेवा थोड़ी कहते हैं। सेवा कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। सेवा कर दी, अब तुम गाली भी दोगे तो हमें स्वीकार है। तुमने जल पी लिया, आनंद से तुम मस्त रहो, हमें गाली दोगे कोई परेशानी नहीं। इसे कहते हैं सेवा। सेवा करके सामने वाले को झुकाने की बात आना, उसे सेवा नहीं कहते। पहली बात, गलत हो आप, तभी आपके अंदर क्रोध आता है। यदि आप गलत नहीं होगे तो आपके अंदर क्रोध नहीं आएगा। कामा संजायते क्रोधा, कामना है तभी क्रोध का प्रादुर्भाव होता है। क्या कामना है? कि हमने तुम्हारा सहयोग किया, हमने तुम्हारा हित किया, और तुम हमारा बुरा करते हो तो क्रोध आ जाएगा। अगर तुम हित कर रहे हो तो तुम्हारा बुरा कौन कर सकता है त्रिभुवन में? किसी की ताकत नहीं। हमारा कर्म ही बुरा हमारे सामने आता है। जैसे हम अभी वर्तमान में वो पाप नहीं किए जिसमें हमारे ऊपर ब्लेम लगाया गया है। इस समय तुम बिल्कुल निर्दोष हो, लेकिन वो दोष जो तुमने गुप्त रूप से किया तुम्हें बख्शेगा नहीं। तुम लाख जगह रो, लाख जगह तुम प्रार्थना करो, वो तुम्हें दंड दे के रहेगा। कर्म बड़ा बलवान होता है। तो पहली बात तो ये छोड़ो कि आप किसी का हित करते हो। बात ये सोचो कि भगवान कृपा करके हमसे हित करा रहे हैं, और किसका? वही इन रूपों में आ रहे हैं। आप उनको मनुष्य समझकर, अपने को बड़ा समझकर, फिर दोष हो जाएगा। शास्त्र की बात मानो। भगवान कह रहे हैं मैत्रः करुण एव च, लेकिन निर्ममो निरहंकारा। सबसे मित्रवत व्यवहार करो, ममता न करो, सबको सुख प्रदान करो, लेकिन अहंकार न करो। ये अहंकार ही तो क्रोध रूप में परिणित हो रहा है भैया। दोष को खुद पकड़े हुए हो, दूसरों पे दोष देखते हो, कैसे सुधार होगा? बात समझो, यहां मुंह छुपरी बात नहीं होगी। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। सही बात सुनने के लिए भी छाती में बल चाहिए। बोलने की तो बात जाने दो, सही बात सुनने के लिए हमारे अंदर बल चाहिए। अगर तुम इस बात को सुन ले, समझ गए, तो तुम गृहस्थ में रहते हुए भी महाशक्तिशाली बन सकते हो। पर आज हम क्या है कि शक्ति खुद अपनी खो रहे हैं, इसीलिए क्रोधित हो रहे हैं। कमजोर क्रोधित होता है, बलवान क्षमावान होता है। बलवान क्रोधित नहीं होता है, कमजोर को क्रोध आता है, कामना युक्त को क्रोध आता है। हम दूसरे का हित कर रहे हैं, ये अहंकार है। हम एक यंत्र हैं, भगवान यंत्री हैं, वो जैसा हमसे करवा रहे वैसा हो रहा है। हमें ये भावना रखनी है, हम करने लायक हैं। एक श्वास भी नहीं ले सकते इस तरह में, ऐसे भी नहीं कर सकते। अगर वहां से ऑफ हो जाए तो तुम एक श्वास नहीं ले सकते, फिर क्या होगा? एक कदम नहीं चल सकते, फिर क्या होगा? तो बात समझिए, आपसे जो करवाया जा रहा है वो प्रभु श्री हरि कर रहे हैं। इसी भाव से जब हम चलेंगे तो हमारे कभी गुस्सा नहीं आएगा, कभी गुस्सा नहीं आएगा। आप समझ पा रहे हैं? दीपक राज पुरोहित जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में सादर प्रणाम। महाराज जी, छूट रहा है अपना घर कागज के नोट कमाने के लिए, और बीत रही है जिंदगी जिम्मेदारियां निभाने के लिए। तो कविता लिख करके छपवा लो, उसमें तुम्हारा नाम आ जाएगा कि बहुत बढ़िया कविता है। ये ज्ञान बघाड़ने से बात भैया नहीं बनेगी, ये छाती में रखने से बात बनेगी ना। ज्ञान तो अभी किसी से आप माइक दे करके पूछ लो, हमारा कल्याण कैसे होगा, 1 मिनट में उत्तर दे देगा भारतवासी है। क्योंकि यहाँ गंगा यमुना जैसी पावन नदियां बहती, तो हर एक को पता है कि हमारा कल्याण क्या होगा, सत्य क्या है, धर्म क्या है, सबको पता है। लेकिन चल के दिखावे वहां महावीर वही माना जाता है। समझ रहे ना? ये कागज में लिखने से बात नहीं बनेगी, हृदय में धारण कर लो तो बात बन जाए। इतना ज्ञान जिसको हो गया, इतना ज्ञान हो गया, तो फिर क्या गया? जब उसको ये असत्य लगने लगा तो फिर सत्य वस्तु श्री कृष्ण चित्त अपने आप सत्य में जाएगा। हम अभी ये सुंदर खीर बना के और उसमें थोड़ा जहर मिला दें और आपसे कहें कि इसमें थोड़ा जहर मिला, खा लो, आप खाओगे क्या? नहीं खाओगे, क्योंकि आपको पता चल गया इसमें जहर है। ऐसे ही पता चल गया संसार वासना से युक्त है, भ्रमात्मक है, ये फंसा करके नष्ट कर देता है जीव को। अभी आपके पास ऐसे सामने रुपए फेंक दे, आप उठाने चलो और कान में कोई कह दे बिल्कुल उठाना मत, ये नकली है, और आप फिर उठा सकते हैं? नहीं, आपको लगे नकली। तो आपको खुद ज्ञान है संसार कैसे मिथ्या भाव में फंसा है, तो सत्य वस्तु का चिंतन अपने आप होने लगेगा। पर ये ज्ञान है नहीं, ये केवल बुद्धि से हम बोल रहे हैं
हृदय में ज्ञान नहीं, जिस दिन हृदय में ज्ञान हो जाएगा स्वाभाविक सच्चिदानंद प्रभु का स्मरण होने लगे। इसी को बैठा लो ज्ञान को, इसको जब वाणी से हृदय तक पहुंचाओ, जब हृदय में पहुंच जाएगा, सत्य वस्तु की चाह प्रकट हुए बिना बच्चा भजन नहीं होता। जब सत्य वस्तु की चाह हो जाती है, जैसे किसी पद की चाह हो जाए तो लगता है कुछ भी हो अब हमको ये पद चाहिए, ऐसे ही भगवान का परम पद है, मुझे वो परम पद चाहिए, कुछ भी हो जाए। अब हर बार मरे हैं संसार के, एक बार मरूंगा भगवान के लिए, तो वो महात्मा बन जाता है, उसमें दिव्य भाव आने लगते हैं, उसको दिव्य ज्ञान हो जाता है। समझ रहे हो? नाम जप करो, जो भी कार्य करो भगवान को समर्पित कर दो, गंदे आचरण से बचो। जब तक आचरण पवित्र नहीं है कुछ नहीं। आज हम ऐसे स्वभाव वाले बन गए कि हमारा चरित्र चला गया, कुछ नहीं गया। हम चरित्र को कोई महत्व ही नहीं रख रहे हैं। सब देखो आज, और कलयुग का ऐसा प्रभाव बना है कि सब अपनी अपनी वासनाओं के खेल, न ब्रह्मचर्य का ज्ञान है, न धर्म का ज्ञान है, न संयम नियम का ज्ञान, केवल एक पशुता, धन आवे भोग भोगे लोक सम्मान प्राप्त हो, इसी को तो पशुता बच्चा कहते। कैसे समझ में आएगा? नाम जप करो, धर्म से चलो, अपने आप सब ज्ञान अंदर आ जाता है। जब धर्म, चरित्र पवित्र होना चाहिए। हजारों चलने वालों में भी चरित्र पवित्र होना बड़ा कठिन होता है। आज चरित्र पवित्र नहीं है हमारा, बातें तो हम बहुत बना लेते हैं, चरित्र पवित्र नहीं। चरित्र, ये भारत देश है, इसमें चरित्र की प्रधानता, ये कहीं तुम्हें विश्व में कहीं नहीं मिलेगी, और इसीलिए भारत जगत गुरु है, क्योंकि चरित्र यहाँ प्रधान रहा है सबका। यहाँ जिस दर भी देखो, माताओं बहनों का, पुरुषों का, पदाधिकारी, चरित्र पावन रहा है। आज हम अपने चरित्र को खोद रहे हैं। अगर हमारा चरित्र नहीं तो जीवन क्या? तो जानकारी बहुत है, आचरण में उतारा नहीं जा रहा। अगर हमारा चरित्र पवित्र हो, आचरण में उतार ले, तो ज्यादा प्रश्न करने की जरूरत नहीं, समझ में आ जाएगा। भगवान की कृपा सबके ऊपर है, हम सब उनके बच्चे हैं, वो हमें देख रहे हो, हमें दुलार कर रहे हैं। दिलीप सिंह कल्लू, कानपुर देहात। राधे राधे। महाराज जी चरण स्पर्श। महाराज जी, प्रभु में आसक्ति कैसे हो? महाराज जी कृपा करके समाधान कीजिए। देखो, प्रभु में आसक्ति तब हो जब हमारी देह आसक्ति कमजोर पड़े। जो हमारी देह की आसक्ति है, ये कुछ दिन के लिए मिला हुआ शरीर है, कुछ दिन के लिए मिला हुआ ये पद है। न ये तुम्हारा पद है और न ये तुम्हारा शरीर है। न पहले तुम इस शरीर में थे और न बाद में इस शरीर में रहोगे। न पहले तुम्हारा पद था, न बाद में तुम रहोगे। अभी ये शरीर और पद तुम्हें मिला सेवा करने के लिए। तुम्हें माला लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो हमारे भारत देश की किसी भी कोने की सेवा करने का अवसर मिला है, ईमानदारी से, सच्चाई से सेवा करो। किसी का गलत भाव का पोषण मत करो, ना स्वयं गलत आचरण करो, ना किसी भी तरह की गंदी व्यसन वृत्ति धारण करो। तो ये जो तुम कर रहे हो, इसी से भगवान मिल जाएंगे, क्योंकि ये भगवान की ही सेवा, चराचर जगत रूप भगवान है। आपको जितने ग्राम मिले हैं, जितना देश का हिस्सा मिला है, और उसकी जो आपको सेवा मिले, उसको ईमानदारी से करो। अगर आपको ईमानदारी से करने का भाव आ जाएगा तो भगवान से अपनापन हो जाएगा। अगर हम खूब माला जप करें और पीछे गंदे आचरण करें तो भगवान देख रहे हैं, फिर बात नहीं बनने वाली। हम व्यभिचार करें, मदिरा पिए, मांस खाएं, मनमानी आचरण करें, अपने पद का दुरुपयोग करें, तो जब तक पुण्य है तब तक कर लो, और जिस दिन पुण्य नष्ट होगा तो किसी काम का नहीं रहेगा। कोई भी हो, यहां से लेके ब्रह्मा तक, ये तो बहुत छोटे छोटे पद हैं, देश के कोने के पद हैं। हम ब्रह्मा की बात करें जो परमेष्ठी पद पे विराजमान है। ब्रह्मा को मच्छर बनाने में देर नहीं लगती, हमारे भगवान को मसकई करें बिरंचियज अजय, और मच्छर को ब्रह्मा बनाने में देर नहीं लगती। ऐसे वो भगवान है, उनसे डरते रहो। कोई गलत आचरण मत करो, कोई गलत व्यसन मत करो, धर्म से चलो, अलग से माला जपने की जरूरत नहीं है। भगवान इतने से ही प्रसन्न हो। ये भगवान का सेवा धर्म है। तुम्हें जो भगवान ने पद दिया है, ईमानदारी से उसका निर्वाह करो, तो आगे जो पद मिलने की रास्ता होते हैं, उसमें आगे आप पहुंचने का मार्ग। भगवान बड़े कृपालु हैं, वो हमें किसी न किसी भाव से सेवा देते हैं। हमारे अंदर कहीं वासना है कि मुझे लोग जाने, मुझे लोग सम्मान दें, तो भगवान ने कृपा करके दे दिया। अब आप भगवान की बात को समझ जाओ तो ऐसा वो जना देंगे, पूरा विश्व जान जाएगा आपको, पूरा विश्व आपका सम्मान करेगा। पर होता है हम बहुत छोटे पदों में, छोटी मान्यताओं में अहंकार कर लेते हैं, और जहां कहीं धर्म की बात आती है वहां पीछे हट जाते हैं। कभी किसी गरीब को दुखी देख करके आप उसको छोड़िए मत, जहां तक हो सके उसकी सेवा करो। कोई बहुत बलवान धनाढ्य अधर्म करता है, आप पीछे पड़ जाओ उसके अधर्म का नाश करने, भगवान तुम्हारा सहयोग देंगे। तुम्हें आगे के पद की संभावना बन जाएगी, तुम आगे उन्नति के मार्ग में चले जाओगे। पर होता क्या है, हम लोग गलती कर देते हैं। जहां हमें कोई पद मिलता है,
प्रभुता पाहि जाहि मद नाही, को नर अस जन्मा जग माहि। फिर हमारे द्वारा ऐसी गलतियां होने लगती, जो हमें मिला वो भी हमारा छूट जाता है। इसलिए भगवान की कृपा से मनुष्य